आप सबने कहावत सुनी है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। जब इंसान मेहनत करता है, कठिनाइयों से गुजरता है, तब लोगों को उसका पता नहीं होता, लेकिन जब इंसान सफल हो जाता है तो उसकी प्रसिद्धि, उसके चाहने वाले रिश्तेदार बहुत बढ़ जाते हैं। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना रजबपुर के गांव चोटीपुरा में हूं। यहाँ पे एक बेटी आई हुई हैं, क्या नाम है उनका? आयुषी सिंह, जिनका उत्तर प्रदेश के पीसीएस में चयन हुआ। पीसीएस ही तो होता है वो, पीसीएस में चयन हुआ, लेकिन उनको मिला है डिप्टी एसपी मिला है। तो उनसे बात करेंगे, गाड़ी से आ रखे हैं, पूछेंगे उनसे कि भाई क्या क्या किया। चलो जी, पूछते आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बड़ा खुशी का माहौल और रखा है, माला भी डली हुई हैं, इतनी मालाएं हैं, मिठाई है, और बुआ जी बैठी हैं, भाई साहब इनके फूफा जी हैं आयुषी के, वो भी बैठे हैं, प्रदीप सिंह जी, बुआ जी हैं, सारे लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और एक्चुअली क्या है ना, जब कोई अच्छा कार्य होता है, जब हमारे किसी पारिवारिक सदस्य का उज्जवल भविष्य बनता है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और खुशी होती है। तो आप बात करेंगे भाई इस खुशी के लिए कौन कौन, इस खुशी को लाने के लिए जिम्मेवार कौन कौन है। सबसे पहले तो वही होता है जिसने मेहनत करी, उसकी मम्मी होगी। रिश्तेदार तो शायद कम ही होते हैं भाई साहब, रिश्तेदारों का सहयोग होता है वैसे। तो बात करेंगे, आयुषी तो शायद मुझसे परिचय नहीं है, तो आयुषी आपका सिलेक्शन हुआ यूपी पुलिस में ना, ये कौन सा अटैम्प्ट था? ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। मेरा पहला मेंस था। पहला मेंस था, दूसरा अटैम्प्ट था। कितने दिन तैयारी करी? 2 साल की होलिस्टिक प्रिपरेशन है। 2 साल की। क्या लग रहा है, खुशी, अच्छा लग रहा है क्या? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अचीवमेंट तुम्हारा केवल पीसीएसई तक क्यों था, आईएएस क्यों नहीं? क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो जर्नी होती है थोड़ी सी अप्स एंड डाउन की रहती है, और इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है, रेशियो सिलेक्शन का बहुत कम रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि पहले स्टेट सिविल सर्विसेज को अपना टारगेट बनाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। इसी अब तुम सीओ यहाँ बन जाओगे तो आईएएस की तैयारी नहीं करोगे? नहीं करूँगी, अभी ट्रेनिंग में अराउंड 4 to 5 मंथ्स लग जाएंगे, तो वो सारा मेरे पास अभी खाली टाइम है, तो मैं उसमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। कितने दिन स्ट्रगल किया? स्ट्रगल तो बहुत सालों से ही चल रहा है लाइफ में, बट जो ये जर्नी का स्ट्रगल है, ये मेरा मास्टर्स के साथ स्टार्ट हुआ था। जब मैंने 2019 में मास्टर्स में एनरोलमेंट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में, तब मैंने इसकी प्रिपरेशन अच्छे से की थी। 2021 में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, और 2022 में मैंने इस अटैम्प्ट को अच्छे से दिया। जैसे एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, मुझे भी याद है उसकी, आप लोगों को शायद वो नहीं है। क्या कोई एम था कि वर्दी लगानी है, ये अचानक ही मिल गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, एम था, सोचा था कि इतनी सब चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं लाइफ में, उन सब चीज़ों को एक सही करने का अगर मौका मिलेगा तो ये ऑब्वियसली मेरा हमेशा से एम था, तो था। ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग मिला आपको, कि आपको अगर ज़्यादा हाई रैंकिंग होती तो और कुछ मिलता, ये पुलिस का ही मिलना? ये मेरी प्रायोरिटी रहती है, हर स्टूडेंट अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। वर्दी चाहते थे आप? हाँ, वर्दी चाहती थी, ये मेरी सेकेंड चॉइस थी इन द प्रेफरेंस। रीज़न क्या था कि वर्दी क्यों पहन? वर्दी इसलिए पहनने क्योंकि वर्दी में एक ऐसी पावर होती है जिससे हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस रहते हैं। दर्शक सुन लीजिए, क्या कहें? वर्दी में एक ऐसी पावर होती है जिसमें हमारे पास ऐसा एक टूल आता है जिससे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों की परेशानियों को सुन सकते हैं। जो भी आम आदमी है वो पहले पुलिस के पास ही अपनी शिकायत दर्ज कराने आता है, तो ये मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे मैं बेसिक से बेसिक आदमी की और बड़े से बड़े आदमी की मदद कर सकूँगी। कई बार ऐसा होता है कि थानों में सुनवाई नहीं होती, लोग पुलिस के सीओ के पास आते हैं, तो क्या उद्देश्य रहेगा? मेरा उद्देश्य तो यही रहेगा कि मैं जहाँ पर भी मेरे को चार्ज मिलेगा और जहाँ की भी मैं पदाधिकारी बनूंगी, मैं उन सब लोगों की पूरी तरीके से बात सुनूंगी, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करूंगी, एक अनबायस्ड वे में मैं अपना आगे डिसीजन लेने का पूरी कोशिश करूंगी। बहुत सारे वंचित ऐसे होते हैं, गरीब की सुनवाई नहीं होती, तो उनकी सुनवाई करेंगे आप, जो वंचित रह जाते हैं न्याय दिलाने में? जी सर, बिल्कुल करूँगी। मेरी तो पूरा प्रयास यही रहेगा कि जितने भी लोग मेरे आसपास के एरिया में, सबकी सुनवाई अच्छे से करूँ। मम्मी का भी कुछ योगदान? मम्मी का तो सबसे बड़ा योगदान है। हमें 12th के बाद अपने से दूर भेजा, मैं और मेरा भाई दोनों ने बाहर रहकर अपनी पूरी प्रिपरेशन की है। हम 12th के बाद ही बाहर चले गए थे, तो मम्मी का तो बहुत बड़ा योगदान है खुद से दूर रखने के लिए। हाँ जी, मैंने 2016 में अपना 12th ख़त्म करने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया है 2019 में, फिर 21 में मैंने अपना मास्टर्स फिनिश किया और यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। तो मम्मी का तो बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला कि बेटा जल्दी जाओ। आप 2 भाई बहन हो, दोनों अलग, मम्मी अकेली रह गई, तो इससे बड़ा तो योगदान कुछ नहीं। मम्मी अकेली रह गई, पर यहाँ पर एक बड़ा योगदान अर्जुन भैया का आता है कि घर में रहकर उन्होंने कभी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी कि मम्मी अकेली है या पापा नहीं है, या हमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी हुई हो तो उन्होंने कभी हमें कोई कमी महसूस नहीं होने दी।
आपके मैंने देखा अभी आपकी बेटी एक पुलिस अधिकारी बन रही है, बहुत सारे लोग घर में आ रहे हैं, ढोल नग, बहुत सारा खुशी हो रही है। कोई समय ऐसा था बहुत परेशान थे आप, जब कोई समय ऐसा आया था, मुझे भी पता है उस चीज़ का। अभी आपको क्या लग रहा है कि उस चीज़ की रिकवरी हो रही है? आपको कुछ अनुभूति क्या महसूस कर रहे हैं? उस चीज़ की तो कभी वो नहीं हो सकती कमी पूरी, लेकिन खुशी का माहौल तो है, खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है उसके पापा ये चाहते थे कि मेरी बेटी अच्छी अधिकारी बने, और मेरी बेटी ने आज वो कर दिखाया। हाँ, तो आपको अच्छा लग रहा है इस चीज़ में? हाँ अच्छा लग रहा है। क्या बच्चे को क्या सीख दी है कि ऑनेस्ट रहें? हाँ, मैंने तो अपने बच्चों को यही समझाया, खूब पढ़ो लिखो, अच्छे से बड़े अच्छे वो ऑफिसर बनो। ये एक बड़ा भावुक माहौल हो गया, मुझे भी वो कोई याद आ गई तो प्रदीप भाई साहब भी भावुक हो गए। और एक्चुअली ये एक ऐसा समय था उस वक्त कि वो उसकी रिकवरी भी नहीं हो सकती। और इसके भाई भी हैं। भाई क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है? हाँ? मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो सीओ बन जाएगी पुलिस में, वो हो गया तो तुम आईपीएस क्लियर कर दो, पर्सनैलिटी ये सब कुछ है। मैं एक अलग फील्ड की तैयारी कर रहा हूँ। मैं विच फील्ड? मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी तो इंजीनियरिंग के बाद आप अपीयर तो हो सकते हो इसमें? हाँ, अपीयर तो हो सकते क्या हैं। नाम है? आदित्य। अच्छा, एमटेक कर रहे हो? हाँ, फिलहाल तो वर्दी लगाने का उद्देश्य नहीं? नहीं, ऐसा कुछ फिलहाल नहीं सोचा हुआ। सोचा नहीं है। चलो बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मेरे पास आयुषी की बुआ जी हैं, आप कुछ तो नहीं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप तो कहीं जब इनके ऑफिस में जाया करोगे तो अच्छा लगेगा भी, सीओ मेरी। हाँ, मेरी भतीजी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो खुशी का माहौल तो है ही, और इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब देखो थोड़ा हंसने लगे हैं, भाई साहब से और पूछेंगे। आप भी मेरी तरह बहुत भावुक हो, लेकिन भाई साहब में वो है कि थोड़ा कई बार बोल नहीं पाते हो। मैं सिखाऊंगा ना, छोटा भाई बैठा हूँ। एक अपार कुछ लग रहा है ना, कुछ खुशी की, कुछ हम रिकवरी कर रहे हैं किसी चीज़ की। देखो जो है वो रिकवरी तो उतना नहीं हो सकता। हाँ, मैंने उसे पाला था बिल्कुल। और यहाँ रह के उसने पढ़ा, यहाँ से आगे बढ़ा, तो उसकी भरपाई तो हमारी नहीं हो सकती। बच्ची को अब लेकिन बच्चे जिस रास्ते पे चले हैं उसकी बहुत खुशी है। और जो नाम इन्होंने रोशन किया है, उससे ज़्यादा खुशी हमसे ज़्यादा और किसी को नहीं हो सकती। 8 दिन जब से, हाँ आप कुछ नहीं बोल पाओ। मैं एक काम कह रहा हूँ कि 15 दिन पहले तक, जब तक ये रिजल्ट नहीं आया था, तो आयुषी को कोई जानता ही नहीं था। गलत कह रहा हूँ? केवल परिवार आप लोग जानते थे। हमें पता। आज मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी के तो पूरे पता सब जगह छाया हुआ है, तो गर्व की बात तो है ही। गर्व की बात भी है, हमें उसकी भाई इनकी दोनों बच्चों की मेहनत पर पहले से भरोसा है हाँ कि कुछ करके ही ये लोग दिखाएंगे। बिल्कुल। देखो, योगदान तो माँ बाप का योगदान तो बिल्कुल भुलाया ही नहीं जा सकता, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। और रिलेटिव्स का भी होता, हर तरीके से कोई ना कोई मदद करता है। बुआ जी को भी खुशी है। आपको कैसा लग रहा है? ये कौन है? अब तब मैं अपनी वाली भाषा बात कर रहे हैं थोड़े जो बोल रहे हैं। कैसा लग रहा है दोनों? मुझे तो बेटा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तब मैं तुसी आप मत सोचियो मैं किते था, मैं भी अपनी जट्ट वाली भाषा जानना बोलना कभी आ सोचे। आपको थानू कैसा लग रहा है? मुझसे नहीं आती है वाली भाषा। जो है वो बोल दो। थोड़ा माहौल हल्का करने की कोशिश करें। अच्छा, अपनी वाली भाषा बोल कौन कौन आंदा? थानू तो आंदी होगी? हाँ, मैनू आंदी है। मैनू आंदी है। अच्छा, कैसा लग रहा है तेरी? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अपने यहाँ जो जट्टा दी कुड़ियाँ जो हैं वो पुलिस की तरह कम है अधिकारी, तो आप बन गई, अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। तुसी की कहना चाहोगे? बहुत अच्छी लग रही है। जी, आप तुसी की कहना चाहोगे? हमें बहुत खुशी है। आप अच्छा लग रहा है? हमें भी बहुत खुशी तो यहाँ मतलब किस लिए आए थे? बहुत खुशी है इसलिए। मतलब सब लोग खुशी मनाने आए थे, माला साला मिठाई खाने। अच्छा, स्वागत करने भी आए थे, लेकिन मिठाई भी तो खाना आए थे। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे उत्तर प्रदेश से बहुत कम लोगों का चयन अच्छी सर्विस में होता है। जहाँ तक मैंने देखा है कि राजस्थान से बहुत सारे IAS IPS निकलते हैं, अदर स्टेट से निकलते हैं, और ख़ासकर मेरी जाट कम्युनिटी से जो बच्चे निकले हैं, बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं मैंने IAS IPS का। किसी को बिहार कैडर मिला, कोई कुछ मिला। तो ये एक दूसरे जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमने मेहनत कैसे करनी है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा आयुषी से, जो नई पीढ़ी है और उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे?
संदेश ये देना चाहूँगी, कभी हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करती रहनी है। कभी कभी हम फेल भी होते हैं लेकिन सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी, तो धैर्य रखिए और हार्ड वर्क कीजिए तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा, ज्वाइनिंग कब है ट्रेनिंग? अभी ट्रेनिंग में 4-5 महीने लग सकते हैं क्योंकि अभी 2021 बैच की अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो जब उनकी होगी तो शायद तभी हमें बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। हाँ जी। तो इस बीच आगे का कोई उद्देश्य रखा है कि इसी से सेटिस्फेक्शन हो गया, आईएएस की तैयारी करोगे? हाँ, उद्देश्य है आगे का, तो अभी तैयारी करनी है, आगे कंटिन्यू रखनी है। हाँ जी। मैं आपको एक एपिसोड याद दिलाता हूँ, पिछले साल जो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए थे उसमें अन्नू बेनीवाल थी, और यूपी पुलिस में डीएसपी थी, जैसे ये यहाँ पे बनेंगे। तो अभी वो उनको बिहार कैडर मिला अन्नू बेनीवाल को, शी इज सेलेक्टेड एज ए आईपीएस। तो मेरी तरफ से भी ये शुभकामना है आयुषी को और इन सबको कि ये बेटी आईएएस हो जाए या आईपीएस हो जाएगी तो और बढ़िया रहेगा, थोड़ी और शक्ति मिल जाएगी। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये रहता है कि जो नई पीढ़ी है, जो अपनी नई पीढ़ी आ रही है, ऐसे बच्चों से सीखे। ये आपके आइकन है, गलत चीज़ से बचें। नशा आजकल बहुत ज़्यादा है, डायरेक्शन भटक रहे हैं, तो इनको फॉलो करें कि इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है। शायद आप लोग जानते होंगे कि कचहरी में जो योगिंदर सिंह बोहरा भाई थे उनका मर्डर हुआ वहाँ, उसके बाद इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, मम्मी ने, इन्होंने, तो यही जाने। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। आज तो जगह जगह पेपर में सब लोग इनको बधाई दे रहे हैं और इनकी बात आगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कैसे कैसे किया, इतना समय कहाँ, कैसे इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो इस चीज़ को भी सोचना चाहिए। और मेरी तरफ से भी बेटी को शुभकामनाएं हैं कि आईएएस बन जाए, एक छोटी हो। और आइए, क्या नाम है बेटी? चारू। चारू, क्या तैयारी करो पढ़ने की? डीएम। डीएम आईएएस क्लियर करना पड़ेगा। कौन सी क्लास में हो? 9th। ओह वेरी गुड। देखो बच्ची कह रही है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में स्टेट बनूंगी, तो आईएएस क्लियर करेगी, बहुत अच्छी बात है। तो बेस्ट ऑफ लक। आयुषी की मम्मी के लिए मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आयुषी को शुभकामनाएं कि कम से कम इंस्पेक्टर जनरल बन जाए, और ये अगर आईपीएस निकल गई तो डीजी तक पहुंचता है, एडिशनल डीजी। और इनके लिए भी शुभकामनाएं। नमस्कार, तेजवीर सिंह अलूना।